हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रियांशु आज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फायर एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, भारतीय संविधान की धारा एवं सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तरी, मतलब जो सामान्य ज्ञान है उनके प्रश्नोत्तर। ये पिछली जो एनडीए है, एनडीए के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, हर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन एनडीए में भी इस बार पेपर है इसलिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बात के। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान कुल कितने अनुच्छेद हैं? 444। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा जाता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद फर्स्ट में। इसमें अनुच्छेद 1 में। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता प्रावधान है। ठीक है, नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 प्रदान करता है। कौन सा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 प्रदान करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है? ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 में वर्णित है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 में चलाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। ठीक है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 108 में प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में दी गई है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124 में महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांग सकता है? तो अनुच्छेद 200 मांग सकता है। तो अनुच्छेद 233 में चला जा सकता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं? तो अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 253। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। ठीक है, पूरा देखिएगा बिना स्किप करे। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 का में है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315 में। ठीक है, नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा में घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338 का। ठीक है, जो
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियाँ हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 300 का है। ठीक है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो उसे है अनुच्छेद 368 में। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त किया है? तो अनुच्छेद 370। ये बहुत चर्चित पे रहा है, इसको याद करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे करते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? वो राष्ट्रपति शासन से संबंध है। ठीक है। जो मतलब राष्ट्रपति का शासन है वो अनुच्छेद 356 से संबंधित है। ठीक है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे कौन से हैं? तो 14 से 18 अनुच्छेद हैं। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 51 का काम है। अनुच्छेद के मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद से है? ठीक है। तो अनुच्छेद ए से। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40। ठीक है। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो किससे है? महत्वपूर्ण पद अधिकारी के वेतन भत्तों से। ठीक है। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो कौन सी भाषाओं में? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। ठीक है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो ये 10वीं सूची में। ठीक है। किस 10वीं अनुसूची में है। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो ये मणिपुर में लागू नहीं होता है। ठीक है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु को। ठीक है। इसमें तमिलनाडु को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची द्वारा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो किसमें? पहली अनुसूची, जो फर्स्ट अनुसूची है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई किसमें? प्रथम संशोधन द्वारा। ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। ठीक है। इसकी पहली अनुसूची थी। ठीक है। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होती है। ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 340 के तहत। ठीक है। जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियाँ के बंटवारे का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? जम्मू कश्मीर से। किससे संबंधित है? तो JK जम्मू कश्मीर। ठीक। नेक्स्ट, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो कितने थे? 47 विषय थे। चलिए वीडियो खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।